एक जबरन शादी, एक अधूरी मोहब्बत और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल देगा। जब फर्ज और इश्क आमने सामने हों तो दिल किसका साथ देता है? आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, जज्बातों की जंग है। शुरुआत यहीं से होती है। विक्रांत पर एक तूफान उमड़ रहा था, एक ऐसा तूफान जिसमें रिश्तों की डोर उलझ चुकी थी, उम्मीदें डगमगा रही थीं और हर दिल किसी न किसी चोट को संजोए बैठा था। मल्लिका से शादी का प्रस्ताव कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे विक्रांत निभाना नहीं चाहता था। मल्लिका, जिसने अपने मन के भावों को हमेशा सलीके से छुपाकर रखा था, आज आखिरकार टूटकर कहती है कि वो यह शादी नहीं करना चाहती। लेकिन यह स्वीकारोक्ति कोई हार नहीं थी, बल्कि आत्मस्वीकृति थी, खुद से, विक्रांत से और उस सच्चाई से जिसे सब नजरअंदाज कर रहे थे। मन्नत, वह नाम जो कई दिलों की धड़कन बन चुका था, आज फिर चर्चा में थी। विक्रांत की उलझनें मन्नत के नाम पर आकर ठहरती थीं। उसने देखा था मन्नत को अपने उसूलों के लिए लड़ते हुए, दूसरों के लिए न्याय मांगते हुए। वो लड़की जिसने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया, जिसने अपनी जरूरतों से ऊपर दूसरों की तकलीफों को रखा। विक्रांत को एहसास हुआ कि मन्नत केवल एक इंसान नहीं थी, वो तो एक पूरा एहसास थी, अपनेपन, सच्चाई और हिम्मत का। मल्लिका ने भी इस सच्चाई को समझा। उसने विक्रांत की आंखों में झांक कर देखा और मन्नत के लिए उसके जज्बातों को साफ पढ़ लिया। वो जानती थी कि विक्रांत और मन्नत का रिश्ता किसी जबरदस्ती की बुनियाद पर नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई पर टिका था, और इस सच्चाई को झुठलाना अब किसी के बस में नहीं था। विक्रांत ने तय किया, वो अपनी मां से लड़ेगा, अपने प्यार के लिए, अपने हक के लिए। लेकिन साजिशें तो हर मोड़ पर थीं। नीतू, जो खुद को विक्रांत की भलाई के नाम पर अंधी बना बैठी थी, अपने बेटे को एक ऐसे रिश्ते में बांधना चाहती थी जिसमें प्रेम नहीं, सिर्फ दिखावा था। और अब वो विक्रांत के नाम सारी संपत्ति लिखवाना चाहती थी, एक ऐसी चाल जिसमें शक्ति भी थी और स्वार्थ भी। लेकिन रोनी जी अब चुप नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट कहा, विक्रांत और पुनीत दोनों बराबर हैं और किसी एक की भी हकदारी छीनना न्याय नहीं होगा। इधर मन्नत भी टूटने के कगार पर थी। सलूजा परिवार की हर बात ने उसे बार बार झकझोरा था। नौकरी पर खतरा, अपमान, दोष और धमकियां, सब कुछ झेल चुकी थी वो। लेकिन अब नहीं, अब वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने को तैयार थी। मन्नत अब किसी की मोहताज नहीं थी और विक्रांत को भी यही समझ आ गया था। वो जान चुका था कि अगर उसे मन्नत से उसका सच सुनना है तो उसे एक झटका देना होगा, एक ऐसा झटका जो उसकी खामोशी को तोड़ सके। शाम ढलते ही विक्रांत ने एक नया मोर्चा खोल दिया। सबको एक साथ बुलाया, सजावट की, खाने पीने का इंतजाम किया, एक ऐसा माहौल रचा जिसमें सब कुछ दिखावे जैसा लगे, लेकिन उसके पीछे एक सच्ची बात छुपी हो। उसकी आंखों में अब संकोच नहीं, बल्कि संकल्प था। आज की रात वो अपने हक की बात करेगा, पूरे अधिकार से। और जब बात आई प्यार, परिवार और भविष्य की, तो रिश्तों की नींव हिलने लगी। कुछ अपने स्वार्थ में अंधे थे, कुछ दर्द में चुप और कुछ सच्चाई में डूबे। लेकिन जो असली लड़ाई थी वो दिलों के बीच नहीं, आत्माओं के बीच थी, और उसकी जीत तय थी, बस थोड़ी देर थी। मन्नत के लिए अब ये सिर्फ एक रिश्ते की लड़ाई नहीं थी, ये खुद के अस्तित्व की लड़ाई थी। और विक्रांत के लिए ये एक प्रेम की कसौटी जो उसे तय करनी थी, शोर से नहीं, दृढ़ता से।